ब्रिजलाल सर। सर, आपका जीवन सफर एक पुलिस अधिकारी के रूप में कैसा रहा? ऐसा है, जीवन सफ़र जो आपने कहा, इस सफ़र के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा जीवन सफ़र हुआ जब 17 नवंबर 1960 को मैं पहले दिन स्कूल गया था। टीचर पकड़ ले जाते तो मैं सिद्धार्थ नगर पढ़ने वाला हूँ, मैं ही पकड़ लिया गया। और मेरे घर से 2.5 किलोमीटर दूर जिला परिषद का स्कूल था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, आम और महुआ के पेड़ थे। तो 5वीं तक हमारी पढ़ाई पेड़ के नीचे। अरे अब उसके बाद 6वीं में कहाँ जाएँ, सन 65 5 पास कर लिए। एक कस्बा है सिद्धार्थ, तो बस्ती जिला होता था, स्वारथगढ़। तो मैं 12 किलोमीटर नंगे पाँव जाता था, 12 किलोमीटर नंगे पाँव, और वूलन कपड़ा मेरे पास MSC तक नहीं था। तो आना जाना, घर में ठेबरी की रोशनी, अंग्रेजी में बोलते हैं अर्दन लाइट, उसमें पढ़ा। तो हाई स्कूल में मेरे रैंक आई यूपी में 43वां। अब एक दलित घर का बच्चा, गरीब बच्चा, वो यूपी में 43वां। तो मुझे 60 रुपये की नेशनल स्कॉलरशिप वही मैं लेता रहा। तब मैंने हवाई चप्पल लिया। फिर मैंने 72 में 12वां पास किया। मेरी में यूपी में रैंक आई 10th। मैं IAS IPS कुछ नहीं जानता था, ये क्या चिड़िया है। तो मेरे गुरु थे, उन्होंने कहा तुम इलाहाबाद चले जाओ। मेरे घर से गोरखपुर 70 किलोमीटर, मैंने गोरखपुर नहीं देखा था। मैंने कहा मैं तो गांव देखा, स्कूल देखा। बहरहाल परिवार, मेरे माँ बाप ने किसी तरह मेरे लिए जुगाड़ करके 2 पैंट, 2 कमीज, एक प्लास्टिक की सैंडल, घर में एक इकलौता छोटा सा बक्सा, उसको लेकर मैं इलाहाबाद आ गया। एडमिशन लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। 28 जुलाई 1972। प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी हमें फिजिक्स पढ़ाए। फिर 74 में BSc किया, मेरी 6वीं रैंक थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। फिर देखा यहाँ तो लोग SP बन जाते हैं, DM बन जाते हैं। तो मैंने कहा तो मैं भी बन जाऊँगा। तो BSc के बाद में BSc मुझे 85 रुपया मिलता, तो उसमें पढ़ता था। MSc में 120 मिलता था, तो उसी में पढ़ता था। तो मैंने माँ बाप से कहा जा रहा हूँ, जब तक कुछ कर नहीं लूँगा तब घर नहीं आऊँगा। तो 76 में मैंने MSc फाइनल का एग्ज़ाम दिया। 76 में दिया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS। जुलाई में रिजल्ट आ गया, मेरा MSc फर्स्ट क्लास मौजूद रहा। अक्टूबर 76 में सिविल सर्विस दिया और ऑप्शन खाली दिया IPS ले दिया। और नवंबर 76 में मैं ठीक 22 साल का था, मैं IFS अफसर हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिर 2 महीने बाद फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून, 4 महीना 11 वहाँ दिन, तब तक IPS में सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से मैंने पौने 38 वर्ष सर्व किया है। और पौने 38 वर्ष सर्व करने के बाद मैं प्रदेश का पुलिस महानिदेशक, सबसे बड़ी फोर्स है यूपी की, 3.5 लाख। सर, एक जो आपका सफ़र बहुत ही प्रेरणादायक है। आप एक IPS अफसर जो होते हैं, वो उनकी रैंकिंग कभी भी DGP तक नहीं जाती जी हाँ। लेकिन आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप एक बेदाग पुलिस अधिकारी हैं। और अगर 90 के पहले के 80 के पहले के जो राजनीतिक अनुभव देखे जाए, तो उस दौर में एक IPS पुलिस अधिकारी के रूप में भी सर्वाइव करना और पुलिस के प्रमुख पद तक पहुंचना, तो कितना बड़ा चैलेंजिंग आपने जॉब सही कहा, इसका मैंने बड़ा खामियाजा भुगता है। मैं अपने सिद्धांत से कभी नहीं हट सकता। लखनऊ जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो मुझे लखनऊ का कप्तान बनाया गया 84-86। और मेरी कार्य को देखते हुए ND तिवारी साहब मुख्यमंत्री थे और मुझे भेजा गया SP पीलीभीत। टेररिज्म था वहाँ, मैंने उसको कंट्रोल किया, खुद पंजाब गया। और उसके बाद अब जिस बात को आपको बताना चाहता हूँ, मुलायम सिंह जी 89 में पहली बार मुख्यमंत्री हुए। मुझे 18 दिसंबर 89 को बुलाया गया। गृह सचिव बोले ब्रिजलाल जी, आप अपने बैच के पहले SSP हैं, आपको बधाई नहीं है, सद्भावना व्यक्त करूँगा। मैंने कहा मैंने मुलायम सिंह से मेरी मुलाकात हुई, मैं लखनऊ का कप्तान था इसलिए वो जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं तेज तर्रार लड़का मुझे इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने विरोधियों के लिए, वो मैं नहीं करूँगा। बोले उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं गया माननीय मुलायम सिंह के पास। वो मुख्यमंत्री के रूप में पहले दिन जा रहे थे, 18 दिसंबर 89। और मैं गया, मैंने सर मुझे मत ले जाओ, आपको दिक्कत नहीं माने। मैं गया और मैंने काम करना शुरू किया जो उनके इच्छाओं के विरुद्ध था। और मात्र 10 दिन में वो हमसे बात करना छोड़ दिया, तुरंत हटा भी नहीं सकते थे।
बड़ी लंबी स्टोरी है, उस पर मेरी एक पुस्तक है इटावा फाइल्स। और मैंने मुख्यमंत्री के सगे भाई शिवपाल के खिलाफ 9 अप्रैल 90 को थाना सिविल लाइंस इटावा में मुकदमा कायम किया था। सैफई गांव के प्रधान दर्शन सिंह यादव को बंद कर दिया था। कारण था गुंडई थी इनकी। हमें इन्हीं के परिवार के एक अभी MP हैं, फोन किए कि साहब शिवपाल ने एक यादव जी हैं उनकी ज़मीन कब्जा कर लिया। तो साहब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे पास आ गए, मैंने मुकदमा कायम कराया। सालम खान मेरे थानाध्यक्ष थे, सुबह गए 22 लोगों को ज़मीन पर कब्जा करते गिरफ्तार कर लिया, थाने लाए। सैफई के प्रधान डॉक्टर दुनियम नहीं है, दर्शन सिंह यादव गए, थानाध्यक्ष से बोल। सर आज के पुलिस अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे संदेश माहौल ये में भी है, ऐसा है, अपने कर्तव्य पथ पर डटे बिल्कुल। रहना। और अभी फिर आपने उसको- सुना होगा कि एक SSP मुख्यमंत्री के सगे भाई और उसी ज़िले में कार्रवाई कर दी। मैंने खामियाजा बताया, CID जांच कराई, मुझे बर्खास्त करने का रिकमेंडेशन दिया, लेकिन था तो मैं IPS अफसर। और जब जब ये आते हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने, जब मैं DGP से हटा, DG सिविल डिफेंस था, तो 19 मई 2013 को एक आतंकवादी अपनी मौत मर गया, लू से मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम किया। तो बहुत झेलाऊँ, लेकिन नौजवानों का आदेश ये है कि जो भारत का संविधान है, भारत का कानून है, इसी पर चलना। क्योंकि ये लोग जब काम करवा लेते हैं, अगर दबाव में आपने काम कर लिया तो पॉलिटिशियन जेल नहीं जाता, अक्सर बच जाता है, अफसर ही। दस्तखत तो आपका है। तो इसलिए कभी झुकना नहीं, और जो झुकता नहीं उसका कभी नुकसान नहीं होता। तो मैं जब लड़ा तो सभी लोग कहते ही इज फिनिश्ड, लेकिन देखिए मैं प्रदेश का DGP बना, 37 साल 9 महीना, रिटायर हुआ। मुझे फिर पार्टी के बड़े लोगों ने बुलाया। सर अब एक बड़ी IPS अफसर, प्रदेश का मुखिया, DGP पुलिस अफसर रह के फिर राजनीति की तरफ कैसे रुचि होगी? ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था राजनीति के बारे में। मैं रिटायर हुआ, मैं मीडिया का जब नंबर 2 था तो मैं प्रवक्ता था। तो 2 मीडिया के लोग आए, भैया रिटायर हो रहे क्या करोगे? तो मैंने कहा घर के सामने वो है LDA के ग्रीन बेल्ट पेड़ दिखा। उन्होंने कहा भैया BJP को नहीं आया। मैंने कहा ब्रजलाल और राजनीति का, जिसने मुख्यमंत्री के सगे भाई के खिलाफ मुकदमा कायम किया, जो लड़ता रहा उन्हें के खिलाफ, उसके लिए राजनीति। खैर साहब, मैं रिटायर हो गया और हमारे छोटे भाई की तरह सलम मणि त्रिपाठी, इसमें देवरिया से विधायक है, IBN 7 का विरोध होता है, मनोज राजन त्रिपाठी ETV के। मैं रिटायर हो गया, 4-5 दिन सलम मणि बोले भैया मुझे दफ्तर आ जाए। वहाँ गया, एक BJP के बहुत मुझे ऑफर दिया, मैं तो हो चक्का। फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के जिले का SSP था, वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो मेरे घर आ गए। फिर बड़ा सोच समझ करके, लोग समझ रहे थे मैं दलित हूँ तो अभी एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सवाल खड़ा हो रहा है कि आप जिस उद्देश्य से दादरा नगर हवेली और दमन दीव के दौरे पर भी हैं, संविधान चर्चा, संविधान यात्रा पर अक्सर हमने लोकसभा में देखा कि लोग संविधान खतरे में है, कोई तो संविधान की पुस्तक भी लेकर लहराते हैं। आप ऐसे लोग राजनीतिक फायदा उठाने वाले संविधान के नाम पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पिछले चुनाव में ये फर्जी नैरेटिव बनाकर खूब उछाला गया, संविधान बदल दिया गया। अरे भाई मोदी जी को तो तीसरा टर्म है, संविधान नहीं बदला। और जो संविधान गौरव दिवस हम मना रहे हैं, संविधान के साथ संविधान रचयिता बाबा साहब को सम्मान देने के लिए। और ये ऐसा संविधान है, तमाम संविधान 20-25 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलते, और हमारा संविधान का 75 वर्ष हो गया। इसलिए पूरे देश में हम संविधान गौरव दिवस मना रहे हैं और लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये जो लाल रंग की किताब लेकर संविधान कहते हैं, ये जो हैं जिन्होंने संविधान के साथ सबसे ज़्यादा जाति की है। नेहरू जी ने तो 52 में चुनाव भी नहीं हुआ था, 51 में संविधान में पहला संशोधन कर दिया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रोक। इन लोगों ने 90 राज्यों सरकारों को बर्खास्त किया। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, देश हित में नहीं, अपने हित में, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इन्होंने संविधान का जो दिल होता है, प्रेम्बुल, वो बदल दिया। सर पिछले सरकारों में, पिछले जो 2014 के बाद भाजपा की सरकार आई, आप वो उसके एक अहम हिस्सा हैं। आपने उत्तर प्रदेश में SC/ST कमीशन के चेयरमैन भी रहे। तो दूसरे राज्यों में जो SC/ST की जो समस्याएं हैं
उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और नक्सलिज्म को किस तरह से आपने उस बड़ा पर अच्छा काम सवाल किया जाए किया। कि खत्म हो जाए? नक्सलिज्म ख़त्म होने वाला है। मैं भी नक्सल से लड़ा और नक्सलिज्म जो है हमारे यहाँ सोनभद्र चंदौली मिर्जापुर में था और हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। और उस समय जो सरकारें थीं कम्युनिस्टों से प्रभावित थीं तो वो भी तो ही कहते हैं माओवादी। कार्रवाई नहीं होती थी। छत्तीसगढ़ में 76 जवान एक साथ मारे गए और आप देख रहे हो रोज़ 15-20 मर रहे हैं। अभी चलपति राव मारा गया जो सेंट्रल कैबिनेट का था। और जो संसाधन दिया गया है, ऐसे ऐसे वेपन दिया गया है, ड्रोन दिया गया है और एक वेपन है WAP फील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। जब वो चलता है मीडियम मशीन गन अंदर लड़के और बिल्कुल चाहे पानी उसके ऊपर तैर जाएगा तो नक्सल जानते क्या बात करते हैं, अरे कहीं भैंसा तो नहीं आ रहा है। तो आज जो हमारे पास वेपनरी है ये है घुस करके जो इनका कि एक आ नहीं सकती वहाँ हम लोगों ने फॉरवर्ड बेस बना लिया। अभी इनका ट्रेनिंग सेंटर ख़त्म करके जो इन्होंने बना लिया था कि अभी कोई आएगा नहीं। बूढ़ा पहाड़ था छत वहाँ वो ट्रेनिंग सेंटर था, आपका वहाँ था चकरबंधा, ये सब थे जो 30 साल कभी पुलिस की हिम्मत नहीं कदम रख ली थी, सब कब्जा कर लिया। और जो अमित शाह साहब का है 26 तक हम नक्सलिज्म ख़त्म कर देंगे वो खत्म। संविधान गौरव यात्रा पर आप हैं तो संविधान को लेकर जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई गई आपने उस पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला। क्या जो हथियारों की भाषा समझ रहे हैं क्या उन्हें कलम की भाषा समझाई जा सकती है? ऐसा है, मैं तो पुलिस अफसर रहा हूँ, 38 वर्दी पहना हूँ, हम एक भाषा जानते हैं। अगर कोई गोली चलाएगा तो गोली के जवाब हम गोली से देंगे। हम उस तरह से नहीं, आतंकवादी कश्मीर का और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आता है जो खुद ही कहा मैंने मारे हैं, हत्याएं की हैं, उसका आवभगत किया जाता था। तो अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। तो हमारा रहा है वसूल गोली का जवाब गोली से, गोली चलाएंगे हम गोली चलाएंगे। और वही रहा कि आज जो तमाम ब्लास्ट होते थे आतंकवाद समाप्त पर आए और नक्सलिज्म आप देखिएगा 26 तक खत्म हो जाएगा। ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ब्रिजलाल सर। आज भी एक राजनेता होने के बावजूद वो जो अंदर का पुलिस ऑफिसर है, तेज तर्राक पुलिस ऑफिसर, वो भाषा दिखाई देती है। और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सिचुएशन कैसे सुधारा जा सकता है, ST SC को कैसे उनको जो मुख्य धारा है उसमें शामिल कैसे किया जा सकता है और उनको विकास की मुख्य धारा में किस तरह से शामिल करके उनके लिए नई योजनाएं लागू की जाए। सर के पास एक बहुत बड़ा विजन है और इसी तरह सर का अपना एक अलग नया रूप दिखाई दे रहा है, एक पुलिस अधिकारी के साथ साथ एक राजनेता के रूप में।